श्री रामचरितमानस सारसटिक प्रथम सोपान बालकांड। सुनि समुझहि जन मोदित मनो, माजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मजन फल देखिए तत्काला, काक होहि पीक बाकऊ मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल में देखने में आता है। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बोगला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटुवादी मधुरभाषी और हिंसक को हिंसक हो जाते हैं। सुनियाचरज करई जन कोई सत्संगति, महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोने, निज निज मुखनि कही निज होने। वाल्मीकि नारद और अगस्त मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। वाल्मीकि डाकुर हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे और अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, पर सत्संग के प्रभाव से तीनों ऋषि हो गए। जल चर थल चर नभ चर नाम, जे जर चेतन जीव जहाना। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में चलने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। बुद्धि यश मुक्ति ऐश्वर्य और भलपनशीलता जब कभी जहाँ कहें जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदनों, आने उपाओ। वह सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बेनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता है, और राम की कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सत्संगति मुद मंगल मोला, सोई फल सिद्धि सब साधन होला। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। उसी वृक्ष का फल सिद्धि है, और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। सठ शोध रहे सत संगति पाई, पारस परसी कुधा तो सुहाई। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। विधि बस सूजन कुसंगति पर, फनि मनि समय निज गुण अनो सरहि। कर्म बस अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं। विधि हरिहर कवि को विदे बानी, कहत साधो महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती साधु की महिमा कहने में लग जाते हैं। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह कहे नहीं जाती है, जिस तरह साग शाक बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदो संत समान चिता, हित अनहित नहीं को। अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी, समय सुगंध कर दो। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं है, प्रणाम करता हूँ। जैसे अंजुलि प्राप्त कोवे में के सुंदर फूल दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जान सुभाव स्नेहो। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीवों पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं उसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराज सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी।
महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी संत होना जितना कठिन है उतना कठिन संसार में और कोई काम नहीं है। जो आदमी सत्य बोलता है और सत्य को पकड़े रहता है उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। उस पर क्या होते? ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बहुत सुख होता है। उसको क्या होता? बहुत सुख होता है। राजा हरिश्चंद्र को अधर्म में राज मिला। धर्म के वास्ते इस तरह लोग दुख उठाते हैं। ध्यान भजन करते रहिए, ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन मोक्ष अवश्य मिलेगा। क्या मोक्ष दिलाएगा? मोक्ष दिलाएगा अपना प्रयास, अपना प्रयास और गुरु की दया, गुरु की दया। एक सच्चाई और दूसरे संतोष को कभी नहीं छोड़ो। सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे तो संसार के सभी सुखों को पाओगे। सच्चाई और संतोष को धरे धरे रहोगे, संसार के सभी सुखों को पाओगे। संत मत सिखलाता है कि ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत मता कर भेद रे भाई, गाय गाय दिन ना समझाई। जो जाने सो करे अभ्यासा, सत्य चित्त करी करे जग में वासा। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं और छोर को पकड़े रहते हैं। बाल्टी को क्या करते हैं? कुएं में डालते हैं, छोर को पकड़े रहते हैं। और छोर को जब पकड़े रहते हैं तो पानी भी आ जाता है, बाल्टी भी आ जाता है। अगर छोर को छोड़ देंगे दोनों गायब, रस्सी बाल्टी दोनों गायब होगा। इसलिए संसार में है तो भक्ति को पकड़े रहिए। भक्ति छोर है भक्ति। देखते हैं बहुत तरह का पूजा पाठ करते हैं ना, वह सब भक्ति है। इधर सोमवारी व्रत चल रहा था, वह भी भक्ति है। जो जो भगवान से जुड़ा हुआ सब भक्ति है। सब भक्ति है। सब श्रद्धा प्रेम से करते, सब भक्ति है। कोई इसमें, लेकिन हाँ गुरु से युक्ति लेकर के करेंगे तो और अच्छा होगा। गुरु से युक्ति लेकर के करेंगे तो और अच्छा होगा। ईश्वर का भजन इसलिए छोर को पकड़े रहते हैं तो बाल्टी के साथ पानी भी चलाता है। आप अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। और जो छोर को पकड़े रहेंगे अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे। छोर का मतलब थोड़ी थोड़ी भक्ति। कभी यह पूजा कभी वह पूजा, स्तुति प्रार्थना किए, समय निकाल करके थोड़ा ध्यान भजन कर लिए, गुरु महाराज की वाणी का पाठ कर लिए। घर में श्रीमद् भागवत कथा है तो उसको पढ़ लीजिए। कोई रामायण पढ़ते, आदि आदि ग्रंथ को धर्म से जुड़े रहते। वो कहते भक्ति कीजिए। थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, वे सफल मनोरथ होंगे। सब मनोकामना मनोरथ जो है पूर्ण हो जाएंगे। अपने अंदर में खोजो। कहाँ कहते? अपने अंदर में खोजो तब पाओगे।
बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। बाहर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त सार भगति करो हो, और सार भगति करी संसार भ्रमति रही, अब भक्ति श्रम निष्फल हो। भक्ति श्रम निष्फल हो। अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। जो साधु का संग करते हैं उनको यह पता लग जाता है। संत मत के प्रत्येक सत्संगी को पता है, प्रत्येक सत्संग पता है कहाँ बैठ करके ध्यान करेंगे, अपने मन को कहाँ टिका करके रखेंगे, वहाँ बिंदु प्राप्त करेंगे, प्रकाश का झलक होगा। सबको पता है, प्रत्येक सत्संगी को पता है कि हमें किस तरह ध्यान करना चाहिए, कैसे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग का क्रिया बताया जाता है, उसको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। गुरुमुखी बनो मतलब गुरु से युक्ति लेकर के, कहलक गुरुमुख हाँ छिए कि नहीं छिए, तो सब बहुत आदमी कहलक हाँ छिए, और बहुत आदमी कहलक नहीं छिए। लेकिन युक्ति लेना चाहिए, युक्ति लेकर के आप ध्यान भजन कीजिए। यदि संत मत से सूरत शब्द योग को निकाल दिया जाए, यदि संत मत से सूरत शब्द योग को निकाल दिया जाए, जो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर पाकर दूसरे शरीर में, जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। जो भजन करेगा, जो भजन करेगा मनुष्य शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में वह नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। मतलब ईश्वर का भजन जो है दूसरे शरीर में नहीं होगा, इसलिए ईश्वर भजन शरीर में होगा। ईश्वर भजन करना चाहिए। मानव के शरीर में ईश्वर भजन होगा, इसलिए ईश्वर का भजन करना चाहिए। तो काग भुसुंडी जैसे भागशाली होंगे, काग के शरीर में ही अपना परम कल्याण कर लिए। गरुड़ जी गरुड़ के शरीर में ही अपना परम कल्याण कर लिए। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, भगवान महर्षि रमन के सत्संग में गाय आती थी, गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। बाघ सिंह चीता जंगल में उनका सत्संग सुनते थे। उनकी अपनी मौज होती थी, कब सत्संग प्रारंभ कर देंगे कहना मुश्किल, लोग इंतजार करते थे। लेकिन जब सत्संग होता उस सत्संग में गाय बराबर जाती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं गई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। गाय बीमार पड़ गया, इसलिए गाय सत्संग में रहने, तो प्रत्येक दिन वह सत्संग आती थी। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा रही है। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ माँ आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ माँ अगर कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय आंसू बहा रही है, तब कह, गुरुदेव
अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। मैं आपके पास जो जाकर आपका बराबर दर्शन किया करती थी, सत्संग श्रवण किया करती थी, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी। परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है और विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले जाऊंगी और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाऊंगी। गाय उसी से मैं अपने गुरुदेव के सामने उस शरीर को परित्याग करके दिव्य रूप धारण करती है और दिव्य रूप धारण करते अपने सदगुरु पर पुष्पों की वर्षा करते हुए विष्णु लोक से विमान आया। उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गए। यह सत्संग का फल, यह सत्संग होता है। अभी सुन रहे थे, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। मति कीरति गति भूति और भलाई, आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ, यह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। भगवान के प्रति इतना श्रद्धा करते हैं, उनके श्रद्धा उनके पुकार को प्रभु सुनते हैं और सुनते हैं तो उनके मनोकामना को क्या करते हैं, पूर्ण कर देते हैं। सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाओ, यह सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी सुन रहे थे, मज्जन फल देखिए तत्काला का कोई पिक बको मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता और बोगला हंस हो जाता। कहने का मतलब यह है कि कटुवादी मधुरवासी अहिंसक वह जो हिंसक है वह अहिंसक हो जाते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कहे निज होनी। वाल्मीकि कौन थे? बटमार थे, लुटेरे थे, दूसरे का धन हरण करते थे, धन भी हरण कर लेते थे, हत्या भी कर देते थे। कहते हैं कई मन जनों, इतने लोगों का हत्या किए थे। सिर्फ जनों वाले का जो हत्या किए, बहुतों का हत्या किए, बिना जनों वाला भी होगा। कई मन जनों हो गया था, इतने का हत्या किए थे। जब देवर्षि नारद ऐसे सदगुरु मिलते हैं, देवर्षि नारद को कहते रुको, रुक गए और कहते जो तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो। देवर्षि नारद कहते मेरे पास तो, मेरे साथ में देखो, मेरे साथ और पास में कुछ नहीं, सिर्फ बीना है। देवर्षि नारद को कहीं जाने में भाड़ा भी नहीं, अभी जो हम लोग को लगता है भाड़ा है, जहाँ जाइए भाड़ा लगेगा। देवर्षि नारद एक बार मंत्र का उच्चारण करते थे, नारायण, चले गए ब्रह्मलोक। किसी एरोप्लेन पर बैठा पड़े रहे, नारायण तो ब्रह्मलोक, नारायण तो शिवलोक, नारायण तो विष्णु लोक, आदि आदि लोकों में भ्रमण करते रहते थे। उनको कुछ लगता नहीं था तो कहते भाई मेरे पास कुछ भी नहीं, बिना के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर नहीं कुछ है तो रत्नाकर कहते अगर नहीं कुछ है तो मरने के लिए तैयार रहो, हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब देवर्षि नारद कहते भाई तुम जो दूसरे का धन हरण करके, दूसरे का हत्या करके जो परिवार का भरण पोषण करते हो, पाप तुम करते हो और इस पाप का फल तुमको बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा फल भोगना पड़ेगा। इतना तुम्हारे जीवन में पाप बन गया है तो किसी संसार में जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे, फिर पाप से तुमको छुट्टी, पाप से छुटकारा नहीं मिलेगी।
और इतना पाप तुम्हारे जीवन में बन गया है, दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन समझा रहे हैं देवर्षि नारद, समझ नहीं रहे। बार बार संत जगावल कोई कोई जागर देखे। वह मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाप लगता हुआ इसका पाप भी होता है, हम इसको नहीं मानते हैं। देवर्षि नारद समझा रहे, समझाते समझाते समझ गए। तब क्या कहते हैं, अगर बहुतों का हत्या किए हैं, मेरे पास बहुत पाप बन गया है, तो मेरे माता पिता भोग लेंगे, मेरी पत्नी है वह भी भोग लेगी। देवर्षि नारद कहते अब यह ठाम पर आया है। देवर्षि नारद कहते कोई तुम्हारे पाप का भाग्य नहीं, कोई पाप का फल नहीं भोगेंगे। संत महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप की करनी बाप पोत पोत ही पावे, जोरू के करने जोरू, खसम खसम को पलता, अपने ही करने से जी भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करने और के नहीं और के बात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। कहते अपना फल खुद तुमको भोगना पड़ेगा। तो कहते मेरे माता पिता मेरे पत्नी, कहा तुम्हारे माता पिता अगर भोगेंगे तो जाकर के पूछाओ, पत्नी भोगने के लिए भोगेगी तो पूछाओ। रत्नाकर क्या कहते, हम पूछने के लिए जाएंगे, तुम फांकी दे करके भाग जाओ तब। देवर्षि नारद कहते अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मुझे इस वृक्ष में बांध दो। अपने से युक्ति लेकर के उल्टे वृक्ष में बनवाएंगे, खोल भी नहीं सकते। अब फिर भी विश्वास नहीं हो रहा कि अगर जाएंगे तो खोल ही लेंगे। घर की ओर जा रहे हैं, मुड़ करके देख रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं, मुड़ करके देख रहे हैं। जैसे पिताजी के पास पहुंचे और पिताजी से कहते पिताजी हम तो दूसरे का धन हरण करके लाते हैं, लूट करके लाते हैं, हत्या करके लाते हैं, उसका बहुत बड़ा पाप का ढेर बन गया है। उस पाप का फल आप कुछ भोग लीजिए, हमको कम में भोगना पड़ेगा। पिताजी कहते तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने, तुम जानो तुम्हारा पाप जाने, उस फल को हम नहीं भोगेंगे। पिताजी बहुत पाप बन गया, कहा तुम जानो। पिताजी थोड़ा थोड़ा बंटवारा कर लीजिए, कहा नहीं करूंगा। जो कभी आंसू नहीं बहाते थे आज आंसू बहा रहे हैं। संत सदगुरु के मिलने से आज आंसू बहा रहे हैं। माँ के पास के माँ ने भी कहा तेरा कर्तव्य बनता है बूढ़े माता पिता का सेवा करना, लेकिन पाप का फल मैं नहीं भोगूंगी। पत्नी ने भी जवाब दिया आप जानिए, आपका काम जानिए, आपका कर्तव्य बनता है मेरा भरण पोषण करना। आप पुण्य कर्म करके लाते हैं कि पाप कर्म करके लाते हैं, आप जानिए, आपका पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगी। उसी समय धारा प्रवाह से बहाते हुए चल पड़े और जाते हैं देवर्षि नारद के चरण पर गिर जाते हैं। हे ऋषिवर मेरा उद्धार कर दीजिए। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी है रातें, झूठा है संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी का ना कोई हमारा। और उसी समय देवर्षि नारद कहते बंधन खोलो। बंधन जैसे खुलवाते हैं, देवर्षि नारद के चरण को वह छोड़ते नहीं। देवर्षि नारद को हृदय से लगाते हुए कहते हैं तू भजन भेद ले ले। तब युक्ति बता, भजन भेद दिया।
भजन भेद लेने के बाद और मुस्तैदी के साथ नाम का सुमरन के मंत्र जपे, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहे, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना हो गए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उंगलीमाल के साथ वही हुआ। उंगलीमाल बहुतों का हत्या किए थे और लोग कहते थे उंगलीमाल आ रहा है, तमाम त्राहिमाम भयभीत हो गए थे। जब भगवान बुद्ध का पदार्पण होता है, भगवान बुद्ध, राजा प्रसन्नजित कहते हैं, भगवान उंगलीमाल एक हत्यारा है जो किसी को चैन से सोने के लिए नहीं देता है। भगवान बुद्ध कहते कहा इस जंगल में रहते हैं। भगवान बुद्ध चल पड़े, राजा प्रसन्नजित रोकते हैं, सब कहते भगवान मत जाइए, वह बहुत शक्तिशाली, बहुत बलवान है। भगवान बुद्ध जा रहे हैं, जब भगवान बुद्ध जाते हैं, जा रहे हैं, एक आवाज आ रहा है, ठहरो, रुको, ठहरो, ठहरो। भगवान बुद्ध धीमी गति से चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं, वह दौड़ रहे हैं, ठहरो ठहरो। उनको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, जब आमने सामने होते हैं और थक गए, उंगलीमाल थक गए, कहते मैं कहता हूं ठहरो। भगवान बुद्ध मुड़ करके कहते हैं, अरे मैं तो पहले कब मैं ठहर गया, भला तो मैं ठहरा हूं, तू कब ठहरेगा, भला तो मैं ठहरा हुआ, तू कब ठहरेगा। उसी से उंगलीमाल के मन में हुआ, इस तरह का निर्भीक जवाब देने वाले कोई नहीं, तो लगता है कि कोई महापुरुष। थके मांदे एकदम लग रहा है, बेहोश पड़ गए। भगवान बुद्ध कहते, तुम जो इस तरह का हत्या करते हो, इसका पाप का फल बहुत भोगना पड़ेगा। कहा वृक्ष से फल टूटने के बाद, पत्ता टूटने के बाद जोड़ सकते हो, कहा नहीं। फल टूटने के बाद तुम जोड़ सकते हो, कहा नहीं। कहा जिस डाल से पत्ता तोड़ने के बाद तू डाल में पत्ता जोड़ नहीं सकता, फल को तोड़ने के बाद फल जोड़ नहीं सकता, तुम जो दूसरे का हत्या करता है, जब उसे तू जीवन नहीं दे सकता तो हत्या क्यों करता, बहुत बड़ा पाप का फल भोगना। इतने अच्छे ढंग से समझाए उंगलीमाल भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए, भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए और युक्ति लेकर के ध्यान भजन किए, उंगलीमाल मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष संत महात्मा लोग कहते हैं, जगत है मुसाफिर खाना, यहाँ तो आना जाना, 2 दिन की है मेल रे भैया, इसमें सारे खेल रचाए, फिर वापस घर जाना, फिर वापस घर जाना, यहाँ तो आना जाना। इसलिए कहते परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, आपस में मेल से रहिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, सास ससुर का सम्मान कीजिए, पति पत्नी का सम्मान, आपस में मेल से रहिए, आपस में मेल से रहिए। अगर इस तरह मेल से रहते रहेंगे, यहां भी सुखमय जीवन व्यतीत होगा, यहां से जाने के बाद भी दुखमय जीवन व्यतीत होगा। कहते कभी विपत्ति से घबराना, दुख है, अरे आज दुख है तो कल सुख होगा, इसलिए धैर्य से रहिए, धैर्य से रहिए। संपत्ति को बटोर कर रखने वाले सिकंदर क्या शांति से गए? सिकंदर से अधिक धन बटोरने वाला कौन था? 33 वर्ष में मर गए। हाँ, सिकंदर से बढ़ करके धन बटोरने वाला कौन था? इकट्ठे कर जहाँ सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। रावण के जैसा, रावण से सुंदर भवन, सोने की लंका बनी, भय धूर की धानी रे। क्यों? रावण के जीवन में
चरित्र नहीं था, सुचरित्र नहीं था, तो क्या हुआ? रावण जंगल में, रावण सोने के महल में कभी चैन से सोए? मंदोदरी से किसी ने पूछा क्या आप चैन से? कहा नींद कहाँ रही है। रावण कभी सोए नहीं, लेकिन भगवान राम जंगल गए, पत्ते पर बिछौने धरती पर पत्ते का बिछोना है, वहां गहरी नींद में सो गए। रावण को कभी सोने के महल में सुख चैन से वह कभी नहीं रह पाया। इसलिए विपत्ति है, घबराना नहीं चाहिए। अभी लोग क्या करते, आत्महत्या कर लेते हैं। काश अगर वह भगवान बुद्ध के जीवन को पढ़े होते। भगवान बुद्ध तो 80 करोड़ के संपत्ति को ठुकरा दिए, नहीं ठुकराए, 80 करोड़ के संपत्ति को ठुकराए। गुलाब के जैसा सुंदर पुत्र राहुल को छोड़ करके, विश्व सुंदरी यशोधरा जैसी पत्नी को छोड़ करके घर से निकल भागे। जब अपने आत्मस्वरूप का दर्शन हुआ तो पुनः घर आए। घर आए तो अपने पुत्र को भी भजन भेज दिए, अपने पत्नी को भी भजन भेज दिए। सबको मोक्ष का युक्ति, मोक्ष मार्ग का रास्ता बताए, सब मोक्ष को प्राप्त किए। सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक। लेकिन देखा कि सम्राट तो बन गया, लेकिन सम्राट बनने में बहुतों का हत्या भी होता है, खून खराबा भी होता है। जब वह सब कुछ को त्याग करके भगवान बुद्ध के शरण में गए, भिक्षु धर्म को अपनाते हैं, भगवान बुद्ध के सब बौद्ध धर्म को अपनाए, भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। अपने पुत्री को भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु श्रीलंका भेज दिए थे। अगर उनसे विशेष सुख नहीं मिला तब तो गए भगवान बुद्ध के शरण में। इसलिए संत महात्मा लोग कहते, नर हो नो निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ नहीं हो। इसलिए एक एक श्वास का कीमत चुकाना पड़ेगा। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचान था कि घर में अंधेर हो रहा है, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा। इसलिए समर्पित, गुरु के प्रति समर्पण हो जाइए, ईश्वर के प्रति समर्पित तो समर्पण हो जाइए। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, फंसी सुरती आई हम फांसी, अयन सुधी आपनी नासी, भई भव सोग की बासी, कठिन जहते उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे, जीव ही ताप ही आवे, सुरत को आय तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। परिवार के साथ मेल से रह करके भक्ति भजन कीजिए। एक बहन थी जो पतिव्रता थी, पति की सेवा में हमेशा तत्पर रहा करती थी। वह गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करती थी। अब पति देव से प्रार्थना करती थी, आप भी भजन भेद ले लीजिए। पति कहते थे अभी हरवरी क्यों है, अभी हरवरी क्यों है, ले लेंगे भजन भेद, करेंगे सत्संग भजन करेंगे। अब पत्नी बराबर आग्रह कर रही है। समझो से पतिदेव एक बार बीमार पड़ गए, पतिदेव वो पड़ गए बीमार। धर्मपत्नी थी, वह लेकर के गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखला करके दवाई सब खरीद लिए। आए घर में, आए ऊपर में टांग दिए, दवाई को ऊपर रख दिए। पति को जलपान कराए। जलपान कराने के बाद डॉक्टर ने कहा था जलपान करने के बाद दवाई लेना है, दिनों भोजन के बाद दवाई लेना है और रात में भोजन के बाद दवाई लेना है।
जलपान करने के बाद दवाई मांगते हैं, पतिदेव मांगते हैं दवाई दीजिए। पत्नी कहने लगी अभी हड़बड़ी क्यों, अभी तो बहुत समय है, अभी हड़बड़ी क्यों, बहुत समय। सुबह में नहीं दिए, दोपहर में भी मांग किए, दोपहर में भी मांग के कहा अभी हड़बड़ी क्यों, अभी तो बहुत समय है, कभी बाद में खा लीजिएगा। शाम में भोजन किए, कहा दवाई दो, कहा अभी हड़बड़ी क्यों, अभी तो बहुत समय, बाद में दवा खा लीजिए। अगर तब पति देव कहते सुबह में भी नहीं दिया, दोपहर में भी नहीं, अभी भी कह रही कि अभी हड़बड़ी क्यों, तब मरने के बाद दवाई दोगी। थी धर्मपत्नी, कहने लगे आप तो लगता तो वही है कि आप जो कहते हैं भक्ति हम बाद में करेंगे, सोचते हैं भक्ति बाद मरने के बाद करेंगे। पति देव को आंखें खुल गई, कहा जल्दी से हमको भजन भेद दिलाइए दीजिए। भजन भेद दिलाए, और पति पत्नी बैठ करके स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन करते थे। दोनों का जीवन जो है, दोनों का जीवन मंगलमय जीवन व्यतीत हुआ, अमन चैन से सुख शांति से रहे। इसलिए परमारास महाराज कहते परिवार के साथ रह करके जो भक्ति करता वह सोलहनी मर्द है। परिवार के साथ रह करके जो भक्ति करता है, आपस में मेल, सबसे बड़ा आपस में मेल, प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग 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 या तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण, सत्संग प्रति समर्पण। एक सज्जन था, बहुत कंजूस, एक नंबर का कंजूस कहते हैं। न कभी सत्संग में जाते थे, न ही कभी दान, नहीं कभी पुण्य, कोई शुभ काम नहीं। अंतिम समय आया उनका, एक जगह सत्संग हो रहा था। उस सत्संग जो हो रहा था और बराबर कान में आवाज आती थी कि अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता और उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग गुरु तो बड़ा लाभ होता है। एकाएक वह गए, सत्संग में चले गए। सत्संग में गए तो क्या कि महात्मा जी बैठे हुए थे, 2 पैसे का फूल का माला लिए और महात्मा जी के चरण पर चढ़ा देते हैं। 2 घड़ी तक सत्संग श्रद्धा से सुने, 2 घड़ी तक। देखिए सुनने से कितना वाला, सुनी समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल लक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। 2 घड़ी तक वह सत्संग का श्रवण किए। सत्संग सुनने के बाद कुछ दिन के बाद वृद्ध हो गए थे, जीवन में कभी सत्संग किए नहीं थे, वह जीवन में पहला सत्संग किए थे। कुछ दिन के बाद जब शरीर छूटा, जमदूत जमराज के पास ले गए। जमराज उनसे हिसाब किताब मांग रहे, तो कोई तो बता कभी तो शुभ काम किए ही नहीं थे, खाने पीने मूल जीवन को बर्बाद कर दी। खाए खुराका पहन पोशाका, खाने पीने, खाने में कपड़ा पहनने में मूल जीवन को बर्बाद कर दिए। कभी सत्संग दान पुण्य जीवन में था नहीं, यह तो कोई हिसाब दे ही नहीं पाए, कहा हम तो कभी कुछ नहीं किए। कहते चित्रगुप्त को बुलाओ, चित्रगुप्त आए। चित्रगुप्त कहते हैं देखो इसका खाता वही देखो। तो चित्रगुप्त उलट रहे हैं, बालपन
बालपन से लड़कपन, लड़कपन से जुआपन, वृद्धापन तक और खाता उलट रहे हैं, देख रहे हैं एक कोने में लिखा हुआ है 2 पैसे का फूल का माला दान और 2 घड़ी सत्संग का श्रवण। एक कोने में लिखा तो बगल में, इसका फल क्या होगा? इसका फल क्या होगा? इसका फल क्या होगा? अब इसके लिए विचार करने लगे कि 2 पैसे का फूल का माला दान किया, 2 घड़ी सत्संग का श्रवण किया, तो इसका फल क्या होगा? एक काम करो, इनको जो है स्वर्ग लोक का राजा बना दो, इंद्र का पद दे दो कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के लिए उनको इंद्र का पद मिला, इंद्रलोक का राजा बना। उसके बाद उनको तो नरक में, वहां का पुण्य समाप्त होगा, नरक में चले जाएंगे। उसी समय वह विचार करते हैं मैंने 2 पैसे का फूल का माला संत महात्मा को दान किए, 2 घड़ी सत्संग किए, तो इतने दिनों के लिए हमको इंद्रलोक का गद्दी मिला है। उसी समय वह क्या करते हैं? सिंहासन पर से उतर करके क्या करते हैं? उतर करके एक विचार करते हैं, टहलने लगे। अप्सरा सब कहने महाराज अरे कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए आपको यहाँ गद्दी मिला रहे, यहाँ के सुख भोगिए। नर्तकी सब कह रहे नाच गान देखिए, अप्सरा सब कह रहे कि सेवा करने के लिए पंखा जल रही थी, लेकिन वह टहलने लगे। एकाएक घूमते घामते बैठ गए। एकाएक क्या करते? वरुण देवता को आवाहन करते। वरुण देवता आए, कहा हाथ जोड़ खड़े, महाराज का क्या आदेश है? वह सज्जन कहते हैं अभी मेरा आदेश है, मृत्यु लोक में जहां संत महात्मा का आश्रम है, गुफा है, जहां पवित्र गंगा की नदी की धारा बह रही है, पवित्र तीर्थ स्थल है, संत महात्मा का आश्रम है, गुफा है, जहां भगवत भजन हो रहा है, धर्म का चर्चा हो रहा है, सत्संग हो रहा है। मेरा आदेश है 2 घड़ी तक सोना का वर्षा कर दो, 2 घड़ी तक। ऐसे जगह नहीं करना जहां के लोग ताश खेलता हो, शराब पीता, जुआ खेलता, ऐसे जगह नहीं करना। आदेश हो गया 2 घड़ी तक सोना का वर्षा हुआ। सोना का वर्षा 2 घड़ी होना। बड़ा बड़ा चट्टान गिर रहा था, कितना ढेर बन गया होगा? बहुत बड़ा बड़ा चट्टान, बड़ा बड़ा ढेर हो गया, पहाड़ के जैसा ढेर हो गया। एक जगह, बहुतों जगह भी जो सोना का खान मिलता है, उन्हीं महापुरुष की देन है। मिलता है सोना खान कि नहीं मिले छे? सोना का खान जो मिलता उन्हीं महापुरुष की कृपा है कि सोना हम लोग को खान मिलता है, सोना हम लोग को मिलता है। उसके बाद वह सिंहासन पर से उतर ही रहा था, तमाम आए, कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरा समय तो हो गया, मुझे तो थोड़े देर के लिए समय मिला था, अब हमको नरक में जाना है। तमाम आते हैं, धर्मराज आते हैं, चित्रगुप्त आते हैं, सब आते हैं, कहते अब आपको कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, आपने समय का सदुपयोग किया है। अब आप 100 वर्षों तक इंद्र की गद्दी पर बैठे रहिए। 100 वर्षों तक इंद्रलोक का राजा बना, और उनके जीवन में दान पुण्य, अभी बहुत आदमी दान पुण्य करते हैं, कोई आते हैं उनको दे देते हैं, कोई आते हैं उनको देते, सामने कुत्ता बैठा उनको दे देते हैं, ये है वो देते हैं। बिजाओं को देखे कई बार, एक दुखियार नहीं है, देखे उनके शरीर पर बच्चा सब है, तो जा ही ला लियो, बच्चा को ही ला लियो, बच्चा को ही ला लियो। ये क्या है? ये दान है। सामने कुत्ता बैठा हो देते हैं, बहुत बड़ा पुण्य आपके, बहुत वर्धित होकर के वो आपके पास आएगा, पुण्य बन करके आएगा।
सामने में कौवा बैठा हो, एक टुक्का दे दीजिए, आपको जीवन में कभी भोजन की कमी कभी नहीं होगी। इहलोक परलोक मंगलमय होगा। पहला रोटी किनको दीजिए? पहला रोटी गाय को दीजिए। और दूसरा बगल बगल रख ले, कहाँ रखते थे खेते? हाँ खाए। श्री सदगुरु पहला रोटी गाय के हिसाब रखिए, और दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, और तीसरा रोटी कौवा के लिए। श्री सदगुरु मतलब यह दान का फल, एक ही टुक्का हुआ। देखिए, आपको जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। परिवार में सिर्फ मेल से रहिए। हाँ, एक रोटी है, अब बांट बांट करके खा लीजिए। कुछ कम लगा रहा तो दो गिलास 3 गिलास ऊपर से पानी दे दीजिए। क्या होगा? पेट भर जाएगा, भर रात भजन होगा, भगवान को स्मरण करेंगे। हैं? दे रहे हैं श्री सदगुरु महाराज, दे रहे हैं। बिछावन पर जाएंगे, नींदे ना आ रही है। और कभी नींद आया तो करवट बदल बदल करके सो रहे। 8-10 बज गया, सुरते ते ले। श्री सदगुरु बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगह पर तू न जागा। ब्रह्म मुहूर्त मूड करके ध्यान करना चाहिए। इस तरह जो करेंगे बहुत बड़ा लाभ होगा। लेट से भी उठते तो वह भी भगवान का भजन करते, तो और करते हैं। भगवान बहुत देर पहले सोते में, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही न करते हैं। भगवान का भजन सब कर दे। कोई ऐसा नहीं है जो कि भगवान का भजन सब करते हैं, लेकिन कहते हैं युक्ति लेकर कीजिए। युक्ति लेकर के युक्ति जाने तो सहजे तरह युक्ति से लेकर के भक्ति करेंगे, ध्यान भजन करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी जो है एक जुआरी था, जुआ सब दिन जुआ में हार जाता, सब दिन जुआ में हारता था। श्री सदगुरु एक दिन जीते तो कहा एक फूल लेंगे। एक बहुत उनके लिए प्रिय था, उन्हीं को देना था। फूल का माला लेकर के गए, खरीदे। जुआ में जीते, फूल का माला खरीद लिए। वहां गए तो पता चला कि वो है ही नहीं। अब किनको देना है? देना है तो उन्हीं को। अब पूछते हैं को कब तक में लौटेंगे, कहा कोई ठिकाना नहीं है। अब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। सोचते हैं कि आज जुआ में जीते भी तो, लेकिन जिनको देना था उनको दे नहीं पाएंगे, उसने चिंता कर रहे हैं। अनिच्छा से इच्छा नहीं है। अब उनका शरीर छूट, प्राण पकड़ उड़ने वाला, सामने में देखते शिवलिंग। अनिच्छा इच्छा नहीं को उनको देना उनको। दूसरे के लिए मैं लाया हूं। अगर नहीं अनिच्छा से वह फूल का माला लुढ़क करके गिरते हैं, हाथ आगे शिवलिंग पर पड़ता है। जैसे शिवलिंग पर पड़ता है भगवान प्रसन्न हो गए। उनके लिए वह पुण्य बन गया। नो सोना चढ़ाए, नो हीरा चढ़ाए, नो जवाहरात चढ़ाए, अनिच्छा से फूल का माला चढ़ाए। उसी समय उनका शरीर छूट गया। चित्रगुप्त जमदूत ले गए जमराज के पास, लेखा जोखा कर रहे तो जीवन में कोई पुण्य नहीं। चित्रगुप्त को बुलाते हैं। चित्रगुप्त जब आते हैं, डायरी उलटते हैं, देखते हैं कोने में, वही जैसे कोने में था, कोने में लिखा हुआ 2 पैसे का फूल का माला शिवलिंग पर, अनिच्छा से। इसका फल क्या होगा? इसका फल ये हुआ कि इनको इंद्र की गद्दी दे दीजिए, इंद्रलोक का राजा बना दिया। इंद्रलोक का जो राजा बनाया, तब मन में विचार किए, अब सुख से कुछ देर के लिए और था। उसी समय रहते वह तुलसी
का पत्ता, तुलसी दल लेते हैं और तुलसी दल लेकर के सप्तऋषि को आवाहन करते हैं। कुछ ब्राह्मण को आवाहन किए, आवाहन करते हुए क्या किए, संकल्प करते हुए तुलसी दल हाथ में लेकर संकल्प करके वह स्वर्ग का सिंहासन जो था दान कर दिए। समय जैसे स्वर्ग का सिंहासन दान किया, अपने स्वर्ग पर उतर गए। उसी समय है, उसी समय इंद्र कहते मेरा गद्दी वापस करो, तू मेरा गद्दी क्यों दान कर दिया। वह कहते हम समय से पहले दान किए हैं। दोनों झगड़ते हुए, वाक युद्ध करते हुए धर्मराज के पास गए। धर्मराज कहते यह मेरा स्वर्ग का सिंहासन क्यों दान किया। तो धर्मराज कहते हैं समय रहते क्या हुआ, उस दिन उस समय तक इनको, उससे पहले और अभी तक इनको सो भोगना है, लेकिन समय रहते हुए अगर किया है तो यह सार्थक पुण्य का काम किया है। इसलिए अब यह समय रहते हुए जो यह दान कर दिया, अब यह स्वर्ग लोक का राजा यही हमेशा बना रहेगा। यह स्वर्ग लोक का राजा बना रहेगा। इंद्र ताकते रह गए और यहाँ पूजा शुरू कर दीजिए। श्री सदगुरु अभी सत्संग हो रहा है ना, अभी जो सत्संग हो रहा है इंद्र देखते हो। श्री सदगुरु वही ना, हम लोग जैसे टीवी देखते हैं, हाँ, तो इंद्र को डर लगा रहता है। कोई तपस्या करने गया, कोई देवगण या कोई आदमी, कोई भी उसको तपस्या भंग करने में लगा रहता है कि मेरा इंद्र न ले ले। इंद्र यह मेरा गद्दी को प्राप्त करना चाहता, इसलिए सत्संग करा। तो सत्संग क्या करो, सत्संग में विघ्न करो। बोल को बंद करो, सत्संग बोल, हाँ बोल। सत्संग क्या करते हो, विघ्न करते हैं। सत्संग वह विघ्न करते रहते हैं। हाँ, भंग करते हैं कि सत्संग नहीं हो, लेकिन करने वाले तो करते हैं। गुरु के सामने कुछ चलता नहीं है। हमेशा चाहते हैं कि कोई पूजा पाठ नहीं करे। पूजा पाठ कीजिए ना, सोचेंगे मेरा ही गद्दी लेना, लेंगे ये। अरे बहुत को इंद्रलोक की चाहना नहीं है, इंद्रलोक की चाह नहीं है। भक्त तो मोक्ष भक्त तो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। भक्त को मोक्ष की चाहना नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जैसे कोई जाते हैं मिठाई लेने के लिए किसी दुकानदार के पास, मिठाई खरीदने के लिए जाते हैं। दुकानदार सिर्फ क्या करते हैं, मिठाई का कीमत लेते हैं और दोना बर्तन जो है मुफ्त में देते हैं, नहीं देते हैं, दोना का कीमत लेते हैं, बर्तन मुफ्त में देते हैं। उसी प्रकार जो भगवत भजन करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, मोक्ष तो मिलेगा ही, लेकिन सांसारिक संपत्ति जो दोना की तरह, बर्तन की तरह मुफ्त में आ जाएगा। जो सुन रहे थे मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जी पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदना अनुपय। तमाम चीजें जो आज तक किसी को प्राप्त हुआ है, भक्ति के प्रभाव से प्राप्त हुआ। और जानते हैं वह इंद्रलोक का राजा बना। इंद्रलोक का वही जो है, वही वहां से उनका सिलसिला, वही राजा बलि बन गए। वही बलि जो अभी भी पाताल, जिनके पास भगवान दान मांगने के लिए आए, 3 पग मुझे दान दीजिए, वही राजा बलि अभी तक राजा बलि। मतलब स्वर्गलोक की प्राप्ति है। मतलब अभी मृत्यु लोक कहाँ है, पाताल लोक का राजा है। और भगवान विष्णु उनके द्वार पर द्वारपाल के रूप में हमेशा खड़े रहते थे। क्या मांगे थे, आंख खोलूं तो आपका दर्शन हो। भगवान विष्णु का तब तो यही रहना पड़ेगा। यह भक्ति का फल है। इसलिए भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मना आलस किया जन्म जन्म पछताए। इसलिए आलस नहीं करना है। बबुआ उठ के देखो कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना, दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल निश्चित। जन्म जन्मांतर से हम लोग सोए हैं।
इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से कहा, जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग संसार में दुख को भोग रहे हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभावों लोकों वेदना अनुपाय। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहिरा पटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। सब सुख सत्संग में, सब संसार का तमाम सुख, इहलोक परलोक का सुख, मंगलमय बनाने वाला सुख सत्संग से होता है। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग में लग जाए, जो बिगड़ा हुआ काम है सब बन जाएगा। जीवन में सत्संग कभी नहीं छोड़ना, सत्संग कीजिए। परमाराज महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुआ अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान है। कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खुद याद क्या। सत्संग कीजिए। भगवान कृष्ण भी सत्संग करते थे, भगवान कृष्ण भी ध्यान भजन करते थे। ध्यान भजन हीन लहियो न प्रभु धन। जो ध्यान भजन से हीन रहेंगे, प्रभु धन की प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान भजन हीन लहियो न प्रभु धन। एक बार गए भगवान कृष्ण के पास, देवर्षि नारद गए। बोल के जला गए थे। भगवान कृष्ण के पास देवर्षि नारद गए। जब देवर्षि नारद वहां गए तो देखते हैं प्रभु को नहीं देख रहे हैं। अम्मा रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही थी। देवर्षि नारद वहां गए। देवर्षि नारद कहते हैं, आप रसोई घर में अकेले रसोई बना रही हैं, प्रभु कहाँ हैं? आप अकेले रसोई घर में रसोई बना रहे, प्रभु कहाँ हैं? माँ रुक्मणी इशारा करते, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। देवर्षि नारद जब वहां आगे गए तो देखते हैं भगवान ध्यान बैठे हुए थे और उनका चेहरा जो मुस्कान युक्त चेहरा, भीतर से मुस्कुरा रहे थे, खिलखिला रहे थे, मुखमंडल चमक रहा था। भगवान किस जब ध्यान से निवृत्त हुए, देवर्षि नारद कहते, प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते हैं? आप किनके लिए करते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए ध्यान। हम लोग जो ध्यान करते थे, मेरे योगक्षेम के लिए भगवान ध्यान करते हैं। एक पत्ता भी उनके इशारे के बिना नहीं चलता, एक पत्ता भी नहीं डोलता, हवा भी नहीं बहती। इस नजर से हवा ने दिखलाएगी, अब परमात्मा दिखे हंसी आएगी। इस हवा से, इस नजर से हवा को देख सकते हैं, लगता है कि हवा बह रहा है ना, लेकिन नजर से
नहीं देख सकते। परमात्मा ने ऐसा हम लोगों को बना दिया है कि हम लोग अपना पीठ भी नहीं देख सकते। पीठ देख सकते हैं? ऐसा परमात्मा बना दिया। लेकिन गुरु से युक्ति लेकर के, अगर ध्यान भजन गुरु से युक्ति लेकर के अगर अपने आप को ठहराएंगे, जो निज घट रस चाहो, जो निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। हाय एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ, मैं ही सहज इनसे बचन चाहो, तो गुरु पद टहल कमाओ। इन 5 पाप से बचना चाहे तो गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, गुरु के प्रति समर्पित। अब लोग जानते होंगे अंबादास को, समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य थे अंबादास। समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ निकल पड़े। सब शिष्य जा रहे हैं, मतलब सन्यासी शिष्य सब साथ में जा रहे हैं। और एक ऐसी जगह पहुंचे, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था, नीचे में कुआं था। वृक्ष का एक टहनी, एक डाल जो था कुएं के अंदर में धंसा हुआ था, कुएं के अंदर में था। अब पत्ता टूट करके कुएं में गिरता था। पत्ता जब टूटता था, पानी में जाने के बाद वह पत्ता सड़ता था, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते थे, पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस डाल को कोई काट सकते हो? उस डाल को काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। इस डाल को कोई काट सकते हो? सब शिष्य अपना सिर को नीचे से कर लिए, कैसे काटेंगे? ऐसा डाल था, ऊपर से नीचे से बैठ कर उसको काटते। अब काटते तो डाल सहित वह सब नीचे चले आते। हाँ, सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास अपने सदगुरु को देख रहे हैं। जब सब शिष्य अपना सिर नीचे कर लिए, समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अंबा क्या इस डाल को काट सकते हो? अंबादास कहते, गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। कहा बेटा इस डाल को तुम काटो। उसी से अंबादास से कुल्हाड़ी हाथ में लिए अपने सदगुरु को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके वृक्ष पर चढ़ गए और डाल पर बैठ करके नीचे से डाल को काट रहे हैं। समर्थ रामदास जी महाराज के तंबा तू पागल हो गया है, जिस डाल पर तुम बैठे उस डाल को काट रहे हो, तू रसातल चले जाओ, तुम कुएं चले जाओगे, कुएं में चले जाओगे। अंबादास कहते, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है? गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो इस डाल को काट। तेरा अगर विश्वास ऐसा है तो डाल को काट। नाम का सुमरन करते हुए, नाम का सुमरन करते हुए कहते, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करें अवगुण हरे दे टाल, भव जंजाल सब मिल को जपते रहो, जी बने रहो खुशहाल है, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तू डाल को काट। नाम का सुमरन मंत्र जाप करते हुए, नाम का सुमरन करते हुए कर रहे थे, डाल को काट रहे थे। डाल का वजन नीचे आधा ही कटा था, डाल का वजन नीचे आ, डाल टूट करके अंबादास सहित कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई, शिष्य मंडली में हाहाकार मच गए। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, सब मिलकर के डाल को निकालते हैं, कुएं से निकाले सब मिलकर के।
और तब देख रहे हैं अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। जब कुएं से उनको निकाला गया तो सदगुरु के चरण लिपट गए और कहते हैं, हे गुरुदेव, आप तो मेरा कल्याण कर दिए, आप तो मेरा कल्याण, मतलब दृष्टि खुल गई, दृष्टि खुल गई, अंदर प्रकाश का दर्शन किए, सदगुरु का दर्शन किए। हे सदगुरु, आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, आपने मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेवे। इसलिए जीवन में सत्संग करिए, नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। आप लोग जानते होंगे दादू दयाल जी महाराज पहले दुकान करते थे, भक्ति का परवाना नहीं चढ़ा था, दुकान करते थे और दुकान में हमेशा व्यस्त रहा करते, दुकान में हमेशा व्यस्त रहा करते थे। भक्ति का परवाना नहीं चढ़ा हुआ था। उसी समय दुकान बैठ करके हिसाब कर रहे थे, हिसाब करते ना हम लोग, हिसाब कैसे हुआ कैसे हुआ, हिसाब मिला रहे थे, हिसाब मिल नहीं रहा था। और सदगुरु चौखट पर खड़े हैं और बहुत आदमी लिख देते बिना पूछे अंदर आना मना है, नहीं लिखे चाहे दीदी घर में छे कि नहीं लिखल छे, बताओ। बहुत आदमी लिखते हैं बिना पूछे अंदर आना, बहुत लिखा बहुत जगह रहे। हाँ, कुत्तों से सावधान। धूप वाला उठा किचन में रख दिया तनिया तो तुलसी नीचे। श्री सदगुरु बिना पूछे अंदर आना मना है। अब काफी वर्षा हो रही है और सदगुरु भीतर कैसे आएंगे, बाहर में खड़े हैं, पानी में भीग रहे, थर-थर कर। कुछ देर के बाद दादू दयाल जब सामने देखते हैं तो देखते मेरे चौखट पर तो सदगुरु खड़े हैं, कोद परे और चरण में लिपट गए, कोद दौड़ परे और चरण लिपट गए। कहते क्षमा करें गुरुदेव, मैं संसार के काम धंधे में इतना व्यस्त हूं कि आप मेरे चौखट पा करके खड़े रहे, मैं आपको देख नहीं पाया, क्षमा कर दें गुरुदेव। तो अंदर ले गए, तरह तरह का मेवे फल भोजन करा रहे हैं। उनके गुरु थे स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज, वह खा भी रहे हैं और दादू दयाल जी महाराज को देख भी रहे हैं। खा भी रहे, दादू को देख रहे, दादू जी को देख भी रहे हैं। स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज का दादू, मैं थोड़ी देर तुम्हारा इंतजार किया, तो मेरे लिए इतने सुंदर मेवे, सुंदर सुंदर मेवे फल का व्यवस्था क्या, मेवे मिष्ठान का व्यवस्था क्या प्रबंध कराया, खिला रहा है। जानते हो दादू, अनंत काल से परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, परमात्मा अनंत काल से तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम्हारा बाहर जो रहे और कह रहे आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल। थोड़े देर में तो इतना मेरे लिए व्यवस्था, जो परमात्मा अनंत काल से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्या उसके लिए तुम्हारा कोई सोच, कोई खबर नहीं है? समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उसी समय दादू दयाल जी महाराज के जीवन में ऐसा ठोकर लगा, वो अपने जीवन के बागडोर को सदा के लिए सदगुरु के हवाले कर दिए। जब सदा के लिए सदगुरु के हवाले करते हैं, दादू दयाल जी महाराज मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष, बहुतों शिष्य को उद्धार कर दिए। जागा एक शिष्य थे जो जागा को उद्धार किए। वही जागा का जब शरीर छूटा, दादू दयाल जी महाराज को कपड़ा बनाना था पहनने के लिए, सूता धागा नहीं था। श्री सदगुरु, धागा नहीं था, सूता नहीं था। उसी समय
दादू दयाल जी महाराज का जागा रहने दीजिए, छूट गए। अब अभी धागा का व्यवस्था करो, धागा का सूता का व्यवस्था करो। उसी समय उनके शिष्य थे, जागा घर आश्रम से निकले, रट लगाने लगे। रट लगा, क्या रट लगाते हैं? दे माए सूत ले माए पूत, दे माए सूत ले माए पूत। एक 8 वर्ष की लड़की थी, दौड़ करके आई। ये बाबा क्या बोल रहे उनको क्या पता। दे माए सूत ले माए पुत्र, सूता दे दे, पुत्र उसके बदले में ले ले। 8 वर्ष की लड़की आई, वह सूता दिए और सूता लेकर के जागा जी अपने आश्रम आए और सदगुरु को देते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते, जागा आज तो तू ठगा गया, आज तो ठगा गया। सूता कहाँ से लाया है? कहा अमुक गांव में एक लड़की थी 8 वर्ष की, वही दिया है। कहा तू ठगा गया और तुमने पुत्र होने का आशीर्वाद दिया उसको। उसको एक जन्म क्या 7 जन्मों तक भी एक पुत्र नहीं होगा। एक जन्म क्या 7 जन्मों तक उसको एक पुत्र भी नहीं होगा, एक भी पुत्र नहीं होगा 7 जन्मों तक। तुमने आशीर्वाद दिया, उसके कोख में अब तुम ही को जाना पड़ेगा। जागा जी रोने लगे। दादू दयाल जी महाराज का, तू रो क्यों रहा? मैं हूं, मैं हूं, तू चिंता मत कर, तू अभी से जा। उसके घर पर तुम बराबर सत्संग क्या करो। उस लड़की की शादी अमुक गांव में होगी। देखिए इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। उस लड़की की शादी अमुक गांव में होगी। लड़का को भी को सदाचार से रहने के लिए, उनके माता पिता को भी को सत्संग बराबर कराने के लिए तुम यहां भी सत्संग करो, यहां भी लड़की घर पर सत्संग करो। बराबर सत्संग कर रहे, धीरे धीरे दोनों, लड़की भी सियानी हो गई, शादी हुई और जगे जी उसका दोनों का अथी करवाते हैं गुरु के कहने पर। शादी हो गई, वह ससुराल बसने लगे। कुछ दिन के बाद जागा की मृत्यु हो गई। जागा की मृत्यु होने के बाद, क्यों गुरुदेव कहा था मैं आऊंगा, जागा उसी मां के कोख से पैदा लेते हैं। जब कोख से पैदा लेते वह दूध पीता ही नहीं है, दूध वह नहीं पीता, हमेशा रोते रहता है। 5 वर्ष हो गया, 5 वर्ष। दादू दयाल जी महाराज के मन हुआ अब जो उसका नामकरण कर दे नाम। बीच में पहले जाकर भी दर्शन दिए और क्या कहते, जागा तू यहां आ गया रे, तू बहुत सुंदर है रे, तू यहां आ गया रे, तू बहुत सुंदर है रे। उसी समय से उनका नाम सुंदर दास पड़ गया। उनका नामकरण करते हैं और वह सुंदर दास। अभी हम लोग बराबर गाते हैं, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम है, दशा को गहे गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, और गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। और गुरु से वह सुंदर दास जी जब बड़े हुए, दादू दयाल जी महाराज से भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन की बराबर सत्संग करते रहते थे। और सुंदर दास जी महाराज मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष वह सुनि समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनो, साधु समाज प्रयाग। हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग जीवन को बढ़ा देंगे। इतना बड़ा लाभ होगा इस सत्संग। अभी सुन रहे हैं, अभी तो पता नहीं चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। जब इसका फल भोगने का समय आएगा, कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। इतना बड़ा लाभ सत्संग सुनने से होगा। करिए सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। इसलिए भगवत भजन में लग करके रहिए, ईश्वर भजन में लग करके रहिए, और इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। यहां भी सुख, वहां भी
सुख। आज कुछ पैसे का माला जो है ज्वारी चढ़ाए शिवलिंग पर 100 वर्षों से अधिक तक वह इंद्रलोक का गद्दी को प्राप्त किए, वहां इतना पुण्य बन गया तो वही राजा बलि आज भी पाताल लोक का राजा है। यह दान का फल है, सत्संग का फल है। जीवन में सत्संग करिए, नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। यह अवसर, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए हर सर्व क्षण समय को शुभ काम में लगाइए। तन काम में मन, संसार का काम करते हुए तन काम में मन राम में सुरत राखो जहां कृपा निधाना। परिवार के साथ रह करके भक्ति भजन करते रहिए, लेकिन सुरत राखो कहें जहां कृपा। यह नहीं कि हम वहां जाएंगे तभी मेरा काम बनेगा। परमात्मा सबके अंदर में विराजमान है। सब जो भी देख जो रहे हैं, कौन देख रहे हैं? या तो कह रहे हैं कि ये बाबा के आँख छे, ये विजय बाबू देखे छे, ये रतन दीदी, मतलब आदि सब देख रहे हैं, लेकिन देख जो रहे हैं साक्षात परमात्मा सबके अंदर बैठे हुए हैं। शरीर हम लोग प्राप्त कर लिए, शरीर हम लोग को मिला है, लेकिन इस शरीर में साक्षात परमात्मा बैठे हुए। सबको यह परमात्मा देख रहे हैं, यह परमात्मा सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। सबके अंदर में है नियरे सूझत नहीं ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी आ संसार में भयो मोतिया बेन। संत कबीर साहब कहते मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, और खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। कहाँ मिलेंगे? तो अपने अंदर में बैठिए, ध्यान में समय लगाइए। ध्यान में कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झल के आधार आकाश हो, ध्यान में समय लगाएंगे। अंधकार मंडल का छेद होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, प्रकाश का दर्शन करेंगे। शब्द का श्रवण सुनेंगे, शब्द को सुनेंगे, इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। मंगलमय मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना पाओ। आप लोग जानते होंगे माँ सती श्री सदगुरु माँ पार्वती कहते कि प्रभु देवर्षि नारद दे दिए उनको। अमर कथा तो आपको नहीं सुनाए, भगवान भोलेनाथ आपके पति आपको अमर कथा नहीं सुनाए। कहिए अमर कथा सुनाने के लिए। माँ पार्वती जी कहने लगी स्वामी आप हमको अमर कथा क्यों नहीं सुनाते हैं? देवर्षि नारद बीज बो दिए, अमर कथा हमको सुनाइए। भगवान शिव कहते कौन कह दिए इनको अमर कथा के बारे में? पार्वती को तो पता था नहीं। तक अमर कथा तो एक एकांत जंगल में ले गए। कहते हैं मैं जो कथा कहूंगा आप हाँ हाँ भरते जाएगा, हाँ हाँ, सोइएगा नहीं, हमेशा हर में जवाब। बहुत देर तक सुने, बाद में माँ पार्वती सो गई। हाँ हाँ हो रहा, हाँ हाँ हुंकार भर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। तब देखते हैं भगवान शिव देखते तो पार्वती तो सो गई है। हाँ हाँ हुंकार कौन भर रहा था? उसी समय त्रिशूल था, उनको कहा देखो तो पकड़ो तो कौन है। त्रिशूल को छोड़ते हैं, तब तक एक सूखा अंडा था, उसमें सुग्गा बन गया था, मतलब उड़ने वाला, उसी से उड़ करके भागा। अब पीछे से वह जो है पीछा छोड़ ही नहीं रहा। अमर कथा से वो तो अमर हो गए, अमर हो गए। उसी समय वह जा रहे थे, तूफान से तीव्र गति से जा रहे थे, उड़ते जा रहे थे। वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी हाफी ले रहे, अब हाफी नहीं मूल्य कर हाफी ले रहे थे। उसी समय उनके मुख में प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश कर गए तो अब किसका मजाल है? वहां वेद व्यास जी भी हैं।
त्रिशूल वहां वापस आ गए। इतना भयभीत हो गए थे वह सुग्गा, इतना भयभीत हो गए थे, मां के गर्भ में गए तो वो निकलने के लिए चाहते ही नहीं है। सुखदेव मुनि वेद व्यास ही प्रार्थना करते, पुत्र निकल जाओ, मां को कष्ट क्यों दे रहे हो। कहा अब नहीं, अभी नहीं निकलूंगा। कई वर्षों के बाद निकले, और निकले तो चुट्टा कमल साथे लेकर के चल दिए, मतलब माया में नहीं रहना है। पिताजी कहते पुत्र पुत्र, नाम उनका रख दे सुखदेव। सुखदेव पुत्र सुनो तो, पुत्र सुनो तो, मैं मेरा पुत्र तू कहां जा रहा है। मेरा पूरा पूरा व्याकुल हो गए, और चलते ही रहे, चलते चलते चले गए वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु उनको कहते हैं यहां जो आए हो भजन भेद लिए हैं। कहा नहीं, कहा जो भजन भेद लेते वही यहां आते हैं। पुनः वहां से वापस उनको किए, और तब पिताजी के पास आए। पिताजी वेद व्यास जी महाराज पहुंचे हुए संत सदगुरु जगत के गुरु थे, लेकिन उनके मन में संदेह नहीं हो कि यह मेरे पिताजी भजन भेद दिए हैं। वेद व्यास जी महाराज उनको राजा जनक के पास भेजते हैं। राजा जनक के पास भेजे, वहां से भजन भेद लेकर के आए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, और उनके सत्संग से बहुतों का उद्धार हुआ। वह जो सत्संग राजा परीक्षित को सुनाए, 7 दिन तक भागवत महापुराण का जो कथा कहे, भागवत पुराण भागवत कथा सुनाए, जो परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का साप मिला था, 7वें दिन श्रृंगी ऋषि ने उनको साप दिया, 7वें दिन तुमको तक्षक जो मेरे पिताजी के साथ ऐसा मरा हुआ सांप को गले में लपेट दिया था, जो मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन उनको तक्षक दंश करेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो अधोगति को प्राप्त कर नरकगामी हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित इतने घबराए थे, घबराते हुए संत सुखदेव मुनि के पास आए, घबरा रहे हैं, इतने कांप रहे हैं, थरथर कर रहे हैं कि महाराज मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। श्रृंगी ऋषि का साप हमको मिल गया, 7वें दिन तक्षक हमको दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी हो जाएंगे, महाराज मुझे बचा लीजिए। इतने भयभीत हो गए थे। तब सुखदेव मुनि कहते महाराज आप इतने भयभीत क्यों हुए, आपको तो 7 दिन का समय। कहा महाराज 7 दिन कोई समय हुआ, 7 दिन में क्या होगा। तब सुखदेव मुनि कहते हैं महाराज सुनिए, एक था राजा खटवान। राजा खटवान का मित्र था कौन, जमराज। राजा खटवान के मन में हुआ कोई किसी न किसी दिन हमारी मृत्यु होगी, हम पहले अपने दोस्त से मिल लेते हैं। वहां जमराज के पास गए तो जमराज कहते हैं मित्र कहाँ ना हुआ, सेवा सत्कार करते हैं और कहते मित्र कहाँ ना हुआ। तो राजा खटवान कहते दोस्त एक न एक दिन या तो आप जाओगे नहीं तो आपका दूध जाएगा, हम पहले आपके पास आए हैं, अगर हमारी मृत्यु के समय आपको मालूम हो जाएगा तो हमको बहुत पहले खबर कर दिए, बहुत कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, तब हम सत्संग भजन करने लगेंगे। अभी जो चल रहा है चल काम कर रहे हैं। जमराज मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहते मित्र आप तो कहते हो कई वर्षों के बाद हमको खबर करना, आप कहते मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष का युक्ति लेकर के मोक्ष का साधन कर लेंगे। जमराज कहते आप कहते बाद में कर लेंगे। अरे आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी। 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। ऐ सुखदेव राजा खटवान घबराए नहीं, वह पहले से संत सदगुरु युक्ति लेकर के ध्यान भजन कर रहे थे।
और उसी समय राजा खटवान जमराज के साथ बैठ करके 2 घड़ी तक सत्संग किए। 2 घड़ी तक, जिसके लिए परमाराष्ट्र महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। राजा खटवान 2 घड़ी तक सत्संग किए। 2 घड़ी के सत्संग के प्रभाव से उनको अपने आत्म स्वरूप का दर्शन हो गया, समाधि लग गई, बैकुंठ लोक से विमान आया, बैकुंठ लोक को चले गए। ये सत्संग का फल है। वो तो 2 घड़ी में बैकुंठ लोक को चले गए, आपको तो 7 दिन का समय है। सत्संग का व्यवस्था कीजिए, तैयारी कीजिए, सत्संग सुनिएगा। सत्संग का व्यवस्था किया गया। 7 दिन तक राजा परीक्षित सत्संग में बैठ करके रहे, सत्संग सुनते रहे। और सत्संग का वक्ता कौन थे? सुखदेव मुनि। सुनते सुनते 7वें दिन जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली, तक्षक दंश करने वाला था, समय पर आए। समय पर इतना सबके सेवा सत्कार कर देते। सत्संग के प्रभाव से तक्षक के दंश करने से पहले ही राजा परीक्षित शरीर से सत्संग प्रभाव से निकल गए थे और उनके ठट्ठर का दंश किए। और उसी समय राजा परीक्षित के लिए बैकुंठ लोक से विमान आता है। बैकुंठ लोक से विमान आता है और विमान पर बैठ करके जब जाने लगे तो सब कहते सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, सत्संग तो हम लोग भी सुने, लेकिन सिर्फ राजा परीक्षित के लिए विमान क्यों आया? जो पार्षद लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा जिस श्रद्धा प्रेम से राजा परीक्षित ने सत्संग सुना, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग भी सुनिएगा तो आप लोगों के लिए भी विमान आएगा। और परीक्षित विमान पर, राजा परीक्षित विमान पर बैठ करके बैकुंठ लोक को चले गए। सत्संग का फल है। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए। अमर मुनि का उपदेश है, स्वकाम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। स्नान में विलंब नहीं करना। बहुत आदमी कल अखनी 4 बजे 6 जगह श्री सदगुरु बहुत आदमी क्या कहते हैं, एक बेर शामे में करवे, रातो ठंडा दिनो ठंडा। श्री सदगुरु शाम स्नान करते हैं। इसलिए 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। और भोजन परसल से ता इंतजार भए रहल छै, गप करे छै। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, अल्लाह काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परिवार के साथ ही बढ़ जाइए, सत्संग का चर्चा की, धर्म कथा का चर्चा थोड़े समय में थोड़े कीजिए। अगर प्रेम से करते तो उसी से आपका जीवन बन जाएगा, जीवन बन जाएगा। परमाराष्ट्र महाराज की मानी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। छन छन पले पले समय सिरावे, नर तन दूर लभे फिर नहीं पावे।
क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। क्षण क्षण पल पल धन जन परिजन सहित आपन तन। धन जन परिजन सहित आपन तन, सब छारि जई हो कामोन अंत आवे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। क्षण क्षण पल पल दुर्लभ मानुष तन, करिए गुरु भजन। दुर्लभ मानुष तन, करिए गुरु भजन। बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। क्षण क्षण पल पल दुर्लभ मानुष तन, करिए गुरु भजन। दुर्लभ मानुष तन, करिए गुरु भजन। बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। क्षण क्षण पल पल गुरु गुरु जपू नाम, गुरु ध्यान धरु राम। गुरु गुरु जपू नाम, गुरु ध्यान धरु राम। गुरु पद नख मणि, गुरु पद नख मणि। सन्मुख लखावे, क्षण क्षण पल पल पद नख बिंदु धरी। मान दृष्टि थीर करी, पद नख बिंदु धरी। मान दृष्टि थीर करी, पद नख बिंदु धरी। मान दृष्टि थीर करी, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। क्षण क्षण पल पल यही विधि ध्यान धरी। दिव्य दृष्टि करी करी, यही विधि ध्यान धरी। दिव्य दृष्टि यही विधि ध्यान धरी। दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन। राम नाम सार धुन, गुरु पर खावे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। क्षण क्षण पल पल
गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रद ओ अनूप। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रद ओ अनूप। मैं ही यही विधि गुरु, मैं ही यही विधि गुरु, भजी मोक्ष पावे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। नर तन दूर लब लब फिर नहीं पावे। क्षण क्षण पल पल। श्री सदगुरु महाराज की जय। परमाराज महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आवारती ठीक है भजन